कहानी है एक छोटे से खुशहाल गांव की, जहां बंसी नाम का एक बेहद चतुर और मेहनती किसान अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। बंसी जितना सीधा दिखता था, दिमाग का उतना ही तेज था। दूसरी तरफ गांव का जमींदार बड़ा ही मक्कार इंसान था। वो सीधे साधे किसानों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीनें हड़पने के लिए बदनाम था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लाली छाई थी, बंसी अपने खेत का काम निपटाकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसका सामना जमींदार से हो गया। बंसी को देखते ही जमींदार के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। अरे बंसी, कहाँ से आ रहे हो भाई? इतने दिनों बाद दिखाई दिए। कहाँ बिजी रहते हो आजकल? राम राम साहब, हम तो ठहरे गरीब किसान। हमारी दुनिया तो खेत से शुरू होकर खेत पर ही खत्म होती है। सुबह से शाम तक मिट्टी में पसीना बहाने में ही समय निकल जाता है। इसीलिए शायद गांव में आपको दिखाई नहीं देता हुजूर। जमींदार ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मतलब की बात पर आते हुए बोला, अरे बंसी, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि तुम अपनी जमीन मोहन को बेचने वाले थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बंसी ने एक ठंडी आह भरी, जैसे वह बहुत दुखी हो, और बोला, क्या बताऊं साहब, कुछ दिन पहले घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि राशन का एक दाना नहीं था। मुझे और मेरी पत्नी उर्मिला को कई रातें भूखे पेट सोकर गुजारनी पड़ी। मजबूरी में आकर मैंने खेत बेचने का मन बना लिया था, पर ऐन वक्त पर मेरे एक दूर के दोस्त ने कुछ पैसों की मदद कर दी, जिससे हमारा गुजारा हो गया। इसीलिए भगवान का शुक्र है कि खेत बिकने से बच गया। जमींदार के चेहरे पर बंसी की जमीन न हड़प पाने की मायूसी साफ झलकने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी चाल चली। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पर बंसी, मेरी एक बात याद रखना, अगर कभी आगे चलकर जमीन बेचने की नौबत आए तो सीधे मेरे पास आना। किसी और के चक्कर में मत पड़ना। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन का सबसे अच्छा मुनाफा दिलवाऊंगा। बस एक बार मुझे बता देना, समझे? जी हुजूर, आपकी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। जमींदार मन ही मन बंसी की जमीन पर कब्जा करने के सपने बुनता हुआ वहां से चला गया। बंसी भी उसकी चाल को अच्छी तरह समझ चुका था। वह अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए चुपचाप अपने घर पहुंचकर बंसी ने अपनी पत्नी उर्मिला को रास्ते की पूरी बात बताई। उर्मिला घबरा गई और बोली, सुनो जी, जमींदार की नजर हमारे खेत पर पड़ गई है। वो कोई न कोई साजिश जरूर रचेगा। हमें बहुत संभल कर रहना होगा। बंसी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्मिला, तुम चिंता मत करो। लालची इंसान को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे और बड़े लालच के जाल में फंसाना। तुम बस देखती जाओ। कुछ दिन बीत गए। बंसी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने गांव में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उसके खेत के एक कोने में खुदाई करते समय उसे पुरानी मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े और तांबे के पुराने सिक्के मिले हैं। उसने ये बात इस तरह फैलाई कि बात धीरे धीरे जमींदार के कानों तक पहुंच गई। जमींदार का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि बंसी के खेत में पक्का कोई पुराना खजाना दबा हुआ है, जिसकी भनक बंसी को भी लग चुकी है। जमींदार ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाकर कहा, मुंशी, बंसी को कैसे भी करके अभी इसी वक्त मेरे पास बुलाओ। उस खेत को हमें हर हाल में हथियाना है, इससे पहले कि वो किसी और को पता चले। बंसी को जब जमींदार के घर बुलाया गया तो वो जानबूझकर डरा हुआ और मजबूर दिखने का नाटक करने लगा। जमींदार ने चाय का प्याला बंसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आओ बंसी, बैठो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी तंगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उस दिन तुम कह रहे थे ना कि दूर के दोस्त ने मदद की थी, पर कर्ज तो कर्ज होता है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं तुम्हारा वो खेत दोगुनी कीमत पर खरीद लूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाए। बंसी ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं साहब, वो खेत मेरे पुरखों की निशानी है, और फिर उस खेत में कुछ खास। बंसी बोलते बोलते अचानक रुक गया, जैसे उसके मुंह से कोई राज निकलते निकलते बच गया हो। जमींदार को अब पूरा यकीन हो गया कि अफवाह सच थी। अरे बंसी, पुरखों की निशानी से पेट नहीं भरता। ये देखो, मैं तुम्हें इस थैली में पूरे 500 सोने के सिक्के दे रहा हूँ। इस गांव में इस बंजर जैसी जमीन की इतनी कीमत कोई नहीं देगा। अभी के अभी कागजात पर अंगूठा लगाओ। बंसी ने बहुत नखरे दिखाने के बाद
भारी मन का नाटक करते हुए कागजात पर अंगूठा लगा दिया और पैसों की थैली लेकर अपने घर आ गया। अगले ही दिन जमींदार ने भारी मजदूरों की फौज लेकर बंसी के खेत में गहरी खुदाई शुरू करवा दी। दिन बीतते गए, पूरा खेत गड्ढों में तब्दील हो गया, लेकिन वहां मिट्टी और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। जब जमींदार को समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह गुस्से में लाल पीला होकर बंसी के घर पहुंचा। बंसी, तूने मुझसे गद्दारी की। तेरे खेत में कोई खजाना नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। बंसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह शांत स्वर में बोला, हुजूर, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि खेत में खजाना है। आपने खुद ही अफवाहों पर भरोसा किया और अपनी मर्जी से मुझे दोगुनी कीमत दी। मैंने तो बस अपनी जमीन बेची, जो आप हमेशा से हड़पना चाहते थे। जमींदार के पास कानूनी तौर पर कुछ भी कहने का रास्ता नहीं था, क्योंकि कागजात बिल्कुल सही थे और सौदा उसकी खुद की जिद पर हुआ था। वो अपना मुंह लेकर वापस लौट गया। बंसी और उर्मिला ने उन पैसों से गांव के दूसरे हिस्से में एक बड़ा और उपजाऊ खेत खरीदा और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। गांव वालों को जब बंसी की इस चतुराई का पता चला, तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जमींदार के पास सब कुछ होते हुए भी उसके मन में बंसी की जमीन हथियाने का लालच था। इसलिए बोला जाता है, लालच बड़ी बुरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इंडिया कार्टून टून्स कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।